वेलकम टू पढ़ाई लिखाई चैनल। ये टाइम एंड वर्क का 3rd क्लास है। अगर आपने पहले के 2 क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज गो थ्रू माय प्लेलिस्ट। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो M1, D1, H1 बाय W1 इज इक्वल टू M2, D2, H2 बाय W2 इसी फॉर्मूला पे बनेंगे, और या नहीं तो W इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू टाइम। इस 2 इक्वेशन पे आज के हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए टाइप 12 के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 31 दिनों के लिए 400 सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन है। ठीक है, तो हमारे पास कितना राशन है? 31 दिनों के लिए 400 सैनिकों के लिए भोजन है 31 दिनों तक। तो टोटल राशन है हमारे पास कितना? 12,400। 28 दिनों के बाद 280 सैनिकों ने शिविर छोड़ दिया। मतलब 28 दिनों तक तो 400 सैनिकों ने खाना खाया। ठीक है, तो 28 दिन तक हमारा कितना राशन खत्म हो गया? तो 11,200 राशन खत्म हो गया। अब कितना बचा है हमारे पास राशन? तो 1,200 राशन अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। 28 दिनों के बाद 280 सैनिकों ने शिविर छोड़ दिया। अब हमारे पास सैनिक कितने बचे हुए हैं? पहले 400 सैनिक थे, 280 छोड़ के चले गए 28 दिन के बाद। तो अभी टोटल सैनिक कितने बचे हुए हैं? तो 120 सैनिक बचे हुए हैं। ठीक है, टोटल खाना हमारे पास 1200 है, सैनिक हमारे पास 120 बचे हुए हैं। तो 1200 खाना 120 सैनिक कितने दिनों तक खाएंगे? तो 10 डेज तक खाएंगे। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, यही हमारा आंसर हुआ। लेकिन ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। ठीक है, इसको हम लोग अब शॉर्ट मेथड से भी देख लेते हैं। कैसे बनाएंगे इसको शॉर्ट मेथड से, ये भी हम लोग देख लेते हैं। शॉर्ट मेथड से भी देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 31 दिनों के लिए 400 सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन है। 28 दिनों के बाद 280 सैनिकों ने शिविर छोड़ दिया। बाकी जवानों के लिए बचा खाना कितने दिनों तक चलेगा? मतलब 28 दिन तक तो 400 इंसानों ने खाना खाया, 400 सैनिकों ने खाना खाया। अब कितने बचे? तो 3 दिन का खाना बचा 400 सैनिकों के लिए। इतना खाना अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, फिर सैनिकों ने शिविर छोड़ दिया, 280 सैनिकों ने शिविर छोड़ दिया। अब हमारे पास सैनिक कितने बचे? तो हमारे पास सैनिक बचे 120। ठीक है, तो सेम डेज हमारा दिया गया है 3 डेज, 3 दिनों के लिए खाना बचा हुआ है। कि M1 दिया हुआ है 400 सैनिकों के लिए खाना बचा हुआ है। M2 है 120। अब 120 सैनिक बचे, तो ये हो गया हमारा M2, और हम लोग को D2 निकालना है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। M1 हो गया हमारा 400, D1 हो गया 3, M2 हो गया 120, और D2 हम लोग को निकालना है। कैंसिल कर देते हैं 40 टाइम्स में, ये हो गया हमारा 10 टाइम्स में। तो D2 आ गया हमारा कितना? 10 डेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइप 13 के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 30 पुरुषों की एक टीम 38 दिनों में एक काम करने वाली है। 25 दिनों के बाद 5 और पुरुषों को काम पर लगाया जाता है, जिसके कारण काम 1 दिन पहले पूरा हो गया। यदि 5 और पुरुष नहीं आए होते तो कार्य में कितने दिनों की देरी होती? ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 30 पुरुषों की एक टीम 38 दिनों में एक काम करने वाली है। मतलब 30 लोग जो है वो 38 दिनों में कोई काम को खत्म करते हैं। 25 दिनों के बाद 5 और पुरुषों को काम पर लगाया गया। मतलब 25 दिन तक तो 30 लोगों ने काम किया। ठीक है, उसके बाद 5 और लोग आ गए, मतलब फिर से 35 लोग आ गए, और जिससे काम 1 दिन पहले खत्म हो गया। ठीक है, 25 दिन काम हुआ, 38 दिन में काम खत्म होना था। ठीक है, कितने डेज बचे? तो 13 दिन बचे। ये हमारा 13 दिन में काम खत्म होना था। अगर 30 लोग काम करते तो 13 दिन में खत्म होना था। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 25 दिन के बाद 5 और पुरुष आ गए। मतलब अब हमारा M1 हो गया 35। ठीक है,
जिसके कारण काम एक दिन पहले पूरा हो गया। पहले 13 दिन में पूरा होने वाला था, लेकिन अब कितने दिन में पूरा हो गया? तो 12 दिन में ही पूरा हो गया। ठीक है, 12 डेज हमारा हो गया D1, जिसके कारण काम एक दिन पहले पूरा हो गया। यदि 5 और पुरुष नहीं आए होते, मतलब अगर 30 लोग ही होते तो कार्य में कितने दिनों की देरी होती, तो मतलब कितने दिन लगते, यही हम लोग को निकालना है। M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। M1 हमारा 35 है, D1 हमारा 12 है, M2 30 है और D2 हम लोग को निकालना है। 6 टाइम्स से 5 टाइम्स, सॉरी 5 से कैंसिल करते हैं, 5 से 6 टाइम में और ये 7 टाइम में, ये हो गया हमारा 2। तो D2 आ गया हमारा 14 डेज। ठीक है, 14 डेज। अगर सिंपल सा काम होता तो 13 दिन में हमारा काम खत्म होने वाला था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा काम 13 दिन में और 13 दिन में खत्म हो जाता, लेकिन अब कितने दिन लग रहे हैं? तो 14 डेज लग रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने दिनों की देरी होती, तो एक दिन का देरी हो गया। पहले काम 13 दिन में खत्म होने वाला था, लेकिन अब खत्म हो रहा है 14 डेज में, तो हमारा आंसर हो गया 1 डेज। एक दिन की देरी हो गई, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइप 14 के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 120 दिनों में एक कार्य करने के लिए कुछ निश्चित श्रमिकों को लगाया गया था, लेकिन 10 श्रमिकों की कमी के कारण कार्य में 10 दिनों की देरी हुई। प्रारंभिक श्रमिकों की संख्या क्या थी? ठीक है, हमारा दिन दिया गया है, D1 दिया गया है 120, कुछ निश्चित श्रमिकों को लगाया गया था, मतलब कि हम लोग के पास कितने लोग थे ये हम लोग को पता नहीं है, तो M1 हम लोग X मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन 10 श्रमिकों की कमी के कारण, मतलब M2 हो गया हमारा X - 10, X था श्रमिक लेकिन 10 कम आए तो X - 10 हो गया, के कारण कार्य में 10 दिनों की देरी हो गई। अब हमारा D2 कितना हो गया? 10 दिनों की देरी हो गई, मतलब 10 दिन और लग गए, मतलब D2 हो गया हमारा 130। तो प्रारंभिक श्रमिकों की संख्या क्या थी, मतलब हम लोग को X निकालना है। सॉल्व करते हैं। M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। M1 हमारा X है, D1 हमारा 120 है, M2 हमारा X - 10 है और D2 हमारा 130 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 120X इज इक्वल टू 130X माइनस 1300। ये इस साइड गया तो 120X प्लस था, इधर आके माइनस में आ गया। 130X इज इक्वल टू माइनस 1300 माइनस 10X इज इक्वल टू 1300। कैंसिल कर देते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। X इज इक्वल टू हो गया हमारा 130। तो कितने श्रमिक थे हमारे पास? श्रमिकों की संख्या क्या थी? 130। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए टाइप 15 के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ठेकेदार ने 350 दिनों में 12 किलोमीटर लंबी एक नहर खोदने का काम लिया और 45 लोगों को रोजगार दिया। 200 दिनों के बाद केवल 4.5 किलोमीटर नहर खोदी गई। पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने और पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए? ये हमारा M1 D1 H1 बाय W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बाय W2 इस फॉर्मूला में बनेगा। कैसे बनेगा देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 45 लोगों को रोजगार दिया, मतलब हमारे पास M1 कितना हो गया? 45। ठीक है, 200 दिनों तक काम हुआ। D1 हो गया हमारे पास 200 और काम कितना हुआ हमारा? तो 4.5 किलोमीटर नहर खोदा गया, तो हमारा W1 हो गया 4.5। ठीक है, पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने और पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए? समय पर पूरा करने के लिए मतलब 200 दिन तो काम हो चुका है, 350 में से 200 दिन काम हो चुका है, तो कितने दिन बचे? 150। तो D2 हमारा हो गया 150। कितने और पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए? हम लोग को M2 निकालना है। ठीक है, और बोल रहा है कि बचे हुए काम को, पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए 4.5 किलोमीटर नहर तो हो चुका है, और कितना नहर खोदना है हमको? तो 12 किलोमीटर काम था टोटल, जिसमें से 4.5 हो चुका है, तो हमारा हो गया 7.5। ये हो गया हमारा W2। तो फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर देते हैं। M1 के जगह 45,
D1 के जगह 200 और W1 के जगह 4.5। उसी तरह इधर भी M2 हम लोग को निकालना है। D2 हमारा 150 और W2 है हमारा 7.5। इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ये पॉइंट कैंसिल किए, ऊपर 0 आया, 45 से 45 कैंसिल। सेम केस 0.0 किए, इसमें ऊपर 0 आया 15 टाइम में और ये 5 टाइम में। ठीक है, फिर 5 से ये 20 टाइम्स में और 20 से ये 100 टाइम्स में। तो हमारा M2 आ गया 100। पहले कितने लोग थे? तो 45 लोग थे। अब हम लोग को कितने लोग चाहिए? 100 लोग चाहिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है कितने और पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए। तो हमारे पास कितने 100 लोग अब चाहिए। पहले 45 थे तो कितने लोग हुए और चाहिए हम लोग को एक्स्ट्रा कितने लोग चाहिए? तो 55 लोग हम लोग को एक्स्ट्रा चाहिए। तो 55 हमारा आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। टाइप 16 के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। टाइप 16 का क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 पुरुष या 8 महिलाएं 15 दिनों में एक काम को कर सकती हैं। तो 6 पुरुष और 12 महिलाएं कितने दिनों में वही काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बनेगा वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू टाइम। इस इक्वेशन पे बनेगा। कैसे बनेगा इसको हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 पुरुष, मतलब पुरुष को हम लोग M से डिनोट कर लेते हैं, काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं? तो 15 दिन में कर सकते हैं। ये हमारा वर्क हो गया। 4 हो गया हमारा इफिशियंसी, 4 मैन, और टाइम हो गया 15। दूसरा वर्क हो गया हमारा क्या? 8 महिलाएं। महिलाओं को W से डिनोट कर लेते हैं। 15 डेज में काम कर रही है। ठीक है, एक काम को पूरा कर सकते हैं। दोनों काम सेम ही है। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग इक्वल कर देते हैं। 4M इंटू 15 इज इक्वल टू 8W इंटू 15। 15 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम लोग मैन और वुमेन का इफिशियंसी का रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो निकाल लेते हैं तो M/W इज इक्वल टू 2:1 आ गया। ये हमारा मैन और वुमेन का इफिशियंसी का रेशियो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? तो 6 पुरुष और 12 महिलाएं कितने दिनों में वही काम कर सकते हैं। ठीक है, टाइम हम लोग को निकालना है। टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क बाय इफिशियंसी। वर्क हम लोग का है, या तो हम लोग ये वर्क ले सकते हैं या तो हम लोग ये वर्क ले सकते हैं, कोई एक भी ले सकते हैं। तो हम इसको लेते हैं। वर्क हमारा है 4M इंटू 15। इफिशियंसी है हमारा 6 पुरुष मतलब 6 मैन और 12 महिलाएं मतलब 12W। सॉल्व कर देते हैं इसको। 4M के जगह M का इफिशियंसी लिखेंगे मतलब 2 इंटू में 15 डिवाइड में 6। M के जगह फिर से M का इफिशियंसी लिखेंगे 2 और W के जगह W का इफिशियंसी लिखेंगे 1। इसको सॉल्व कर देंगे। 4 इंटू 2 इंटू 15 बाय 12 प्लस 12। ये आ गया हमारा 4 इंटू 2 इंटू 15 बाय 24। सॉल्व कर देते हैं 6 टाइम में, 3 टाइम में और ये 5 टाइम में। ठीक है, तो हमारे पास टाइम कितना आ गया? 5 डेज। टोटल कितने टाइम लगेंगे? तो 5 डेज लगेगा। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसी टाइप के एक और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 बकरियां या 6 भेड़ें 50 दिनों में एक खेत को चर सकती है। तो 2 बकरियां और 9 भेड़ें खेत में कितने दिनों तक चर सकती हैं। ठीक है, सेम वही करेंगे। बकरी को हम लोग B से डिनोट कर देते हैं। कितने दिनों तक है? तो 50 दिनों तक। इक्वल कर देते हैं। 6 भेड़ें मतलब BH से डिनोट कर देते हैं। इसका भी 50 दिन है। ठीक है, 50 कैंसिल हो गया। 4B इज इक्वल टू 6BH। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 और 3। तो बकरी और भेड़ का इफिशियंसी का रेशियो आ गया हमारा 3/2। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है? कितने दिनों में टाइम निकालना है। तो सेम टाइम इज इक्वल टू वर्क बाय इफिशियंसी होता है।
वर्क हमारा है, या तो आप इसको ले सकते हैं या तो आप इसको ले सकते हैं, किसी एक को भी ले लीजिए। तो हम इसको ले रहे हैं 4B इंटू 50 बाई इफिशियंसी हमारा क्या है, 2 बकरियां और 9 भेड़ें, मतलब 2B प्लस 9BH। इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। बकरी का इफिशियंसी हमारा 3 आया, तो 3 से इंटू कर देते हैं 50 बाय सेम 2 इंटू 3 बाय भेड़ का इफिशियंसी हमारा 2 आया इंटू 2, सॉल्व कर दिए। 12 इंटू 50 बाय 6 प्लस 18, यह आ गया हमारा 50 बाय 24, 2 टाइम्स में, ये 25 टाइम्स में, तो हमारा आ गया 25 दिन। कितना आंसर आ गया, 25 डेज। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाइप 17 के क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 पुरुष और 18 महिलाएं 10 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में 2 पुरुष या और 3 महिलाएं काम को पूरा करेंगे? ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये भी हमारा वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इंटू टाइम इस इक्वेशन पे बनेगा। कैसे बनेगा देख लेते हैं। बोल रहा है 12 पुरुष को हम लोग M से डिनोट करते हैं, और 18 महिलाएं, और है इसलिए प्लस कर दिया 18 महिलाएं मतलब 18W। ठीक है, महिलाओं को हम लोग W से डिनोट कर दिए। कितने दिनों में काम कर सकती है, तो 10 दिनों में। ठीक है, ये हो गया हमारा इफिशियंसी, ये हो गया हमारा टाइम, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, सेम एक काम को पूरा कर सकते हैं, मतलब दोनों एक ही काम कर रहे हैं, इसलिए दोनों के वर्क को हम लोग इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, सेम बोल रहा है 3 पुरुष तो 3M प्लस 18 महिलाएं 18W काम को कितने दिन में कर रही हैं, तो 12 दिनों में 12। ये दोनों को हम लोग इक्वल कर लिए। इससे अब हम लोग मैन और वोमेन के इफिशियंसी का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, यहां से इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। 120M प्लस 180W इज इक्वल टू 36M प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 इंटू 12 हो गया 216W। इसको इस साइड ले आते हैं। 120M माइनस 36M इज इक्वल टू 216W माइनस 180W। सॉल्व कर दिए, ये आ गया हमारा 84M इज इक्वल टू 36W। 12 से दोनों को कैंसिल कर देते हैं, ये 7 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, तो मैन और वुमेन का रेशियो आ गया हमारा, इफिशियंसी का रेशियो आ गया हमारा कितना, 3/7। ठीक है, अब हम लोग टोटल टाइम निकाल लेते हैं। टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय इफिशियंसी। ठीक है, टोटल वर्क सेम हम लोग या तो इसका ले लेते हैं या तो इसका ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको ले लेते हैं। 12M प्लस 18W इंटू 10। इफिशियंसी हमारा क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है 2 पुरुष और 3 महिलाएं, मतलब 2M प्लस 3W। इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया हमारा 12M के जगह M का इफिशियंसी 3 है, प्लस 18W के जगह उसका इफिशियंसी 7, इंटू में 10, डिवाइड में 2M के जगह 3 और 3 के जगह W के जगह 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व किए तो ये हमारा आया 36 प्लस 126 इंटू में 10 डिवाइड में 6 प्लस 21। सॉल्व कर देते हैं इसको। ये आ गया हमारा 162 इंटू 10 डिवाइड में 27। 9 से कैंसिल करेंगे दोनों को, तो ये आ गया हमारा 18, ये आ गया 3, ये आ गया 6, तो हमारा टाइम कितना निकला, 60 डेज। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसी टाइप के एक और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं 10 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, जबकि
26 पुरुष और 48 महिलाएं उसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में 7 पुरुष और 3 महिलाएं काम पूरा करेंगे? सेम क्वेश्चन है। 6 मैन प्लस 8 वुमेन काम को 10 दिन में कर रही हैं। इस दोनों काम को इक्वल कर देंगे। सेम 26 मैन प्लस 48 वुमेन काम को 2 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, दोनों को इक्वल कर देंगे ताकि हम लोग मैन और वुमेन के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकें। तो 60 M प्लस 80 W इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा 52 M प्लस 96 W। सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 M इज इक्वल टू 16 W। मैन और वुमेन का इफिशियंसी का रेशियो आ गया हमारा 2:1। ठीक है, आगे सेम टाइम निकालना है, कितने काम को पूरा करेगी कितने दिनों में। तो टाइम निकालना है टोटल वर्क बाय इफिशियंसी। टोटल वर्क या तो हम इसको लेंगे या तो हम इसको लेंगे। इसको ले लेते हैं। 6 M प्लस 8 W इंटू में 10 डिवाइड में इफिशियंसी हम लोग का क्वेश्चन में जो बोल रहा है 7 पुरुष मतलब 7 मैन प्लस 3 महिलाएं मतलब 3 वुमेन। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। मैन का इफिशियंसी हमारा 2 निकला तो 6 इंटू 2 प्लस वुमेन का इफिशियंसी 1 है तो 8 इंटू 1 डिवाइड में सेम 7 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 पर में 10 भी है, इसको भी लिख लेते हैं। ये आ गया हमारा 12 प्लस 8 इंटू में 10 डिवाइड में 14 प्लस 3, ये हो गया हमारा 20 इंटू 10 बाय 17। टोटल आ गया हमारा 200 बाय 17। यही है हमारा आंसर। 200 बाय 17 डेज लगेंगे 7 पुरुष और 3 महिलाओं को काम पूरा करने में। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।